जी अस्सलाम वालेकुम सबका। हमारी आज ये सेशन की सेकंड वीडियो है। हमारी सीरीज़ थी प्री कैश क्वेश्चंस और इंटरव्यू के हवाले से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जनरल वीडियो हमने स्टार्ट में बना दी थी। आज कुछ थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आपके रिलेटेड पूछे जा सकते हैं उसकी ये हमारी एक वीडियो है। ये हमारी सेकंड पार्ट है, तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया पिछली वीडियो का, तो मुझे मोटिवेट करती है आपका जो रिस्पांस है कि अगली सीरीज़ की भी वीडियो बने। और कोई भी आपका सवाल है आप कमेंट बॉक्स में जो है ना हमें कमेंट करें ताकि उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो भी बना सकें। थैंक यू वेरी मच आपका रिस्पांस का। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट योर कोर्स, व्हाई आर यू चूजिंग दिस कोर्स, व्हाट आर द रीज़न ऑफ चूजिंग दिस स्पेसिफिक कोर्स। ठीक है जी, आपने सबसे पहले अपने बताना है कि आपने कोर्स क्यों चूज़ किया है। जिस तरह अगर मेडिकल का कोर्स है तो आप बता सकते हैं कि मेरी प्रीवियस मेडिकल स्टडीज़ है तो इसलिए मैंने मेडिकल का किया। अगर आप बिज़नेस का कोर्स कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि मेरा बिज़नेस में इंटरेस्ट है या हमारा कोई रनिंग पहले बिज़नेस है, तो इस तरह आप डिटेल में बता सकते हैं। सबसे अच्छी जो गाइडेंस और जो अच्छे वर्डिंग आपको मिल सकती हैं वो यूनिवर्सिटी के जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का आप सर्च करें पोर्टल, उसके ऊपर अपने कोर्स स्पेसिफिक पे जाएं तो आपको इन सारे सवालों का मोस्टली सवाल का जवाब मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सेम फिर वही आ गया कि व्हाट आर योर करियर गोल्स और फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर एस्पेक्ट। ये भी आपको खुद क्लियर होने चाहिए कि जो आपके गोल्स हैं, करियर्स हैं, आप इस डिग्री करने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं। कि जितना अगर आप बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप एक ज़ाहिर सी बात है कि बिज़नेस में मूव करेंगे या कोई बिज़नेस मैनेजर बनेंगे। जिस तरह को टूरिज्म इंडस्ट्री आप अगर ज्वाइन कर रहे हैं टूरिज्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप आगे कोई ना कोई टूरिज्म इंडस्ट्री करेंगे या मेरा ट्रैवलिंग का जो है ना घूमने फिरने का मेरा प्लान है या मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसलिए आगे टूरिज्म को चूज़ कर रहा हूँ। तो ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। अच्छा, आगे बड़े एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है कि कोर्स मॉड्यूल्स के हैं। आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और यूनिवर्सिटी के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं अपने जो भी कोर्स मॉड्यूल्स हैं, और थोड़ा थोड़ा कोर्स मॉड्यूल्स के बारे में आपको पता हो। जिस तरह के एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आती है, अगर मेडिकल रिलेटेड में है तो आपको बता सकता हूँ। एपिडेमोलॉजी आती है, रिसर्च प्रोजेक्ट आता है, कल्चरल हेरिटेज आता है, पॉलिसी हेल्थ पॉलिसी मेकिंग वगैरह आती है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए। वीडियो मुकम्मल होने से पहले एक मेरा पैगाम आप लोगों के लिए, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा यूके जा रहे हैं, वैसे ही विजिट पे यूके जा रहे हैं, कहीं भी आपको यूके रिलेटेड कुछ भी आपको अपडेट लेनी है तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। शुक्रिया। ज़रा पूछ सकते हैं कि डिड यू कंसिडर एनी यूनिवर्सिटी बिसाइड कैंटरबरी यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, तो आप उसमें बता सकते हैं कि मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज़ और भी सर्च की थी, जैसे MDX मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी होगी, बकिंघम यूनिवर्सिटी होगी, या कोई भी जो यूनिवर्सिटी आपको कन्वीनियंट आप उसका नाम ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि उसके अंदर मेरा कोर्स कन्वीनियंट नहीं था, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा था या फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो आप इस तरह उसको बता सकते हैं कि इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेकिन आप उसको ये भी लास्ट में बताएं कि माई फेवरेबल कंडीशन या माई फेवरेबल यूनिवर्सिटी इज़ कैंटरबरी, माई फर्स्ट चॉइस इज़ कैंटरबरी। ठीक है जी। उसके बाद में एक और सवाल पूछा जाता है कि ऑन व्हाट बेसिस डिड यू डू कंपैरिजन। तो आप बता सकते हैं कि मैंने कंपैरिजन किया है कि रैंकिंग के हवाले से कैंटरबरी बाकी यूनिवर्सिटीज़ बेहतर है, एम्प्लॉयमेलिटी जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है कैंटरबरी का। तो ये चीज़ें जो है ना आप उनको साथ साथ गाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह फिर हम मूव कर सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है आपके बारे में पर्सनल पूछा जा सकता है। योर नेम, योर स्टूडेंट ID आपको पता होना चाहिए, पासपोर्ट नंबर, और पासपोर्ट जब भी आप इंटरव्यू लें अपना पासपोर्ट अपने हमरा रखें लाजमी, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना वो पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस का एड्रेस आपने बताना है एन नॉर्थ, बेसिकली एन जो है ना रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ हेलमस रोड कैंटरबरी, CT1 IQU। इतना लंबा एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप बता दें कि नॉर्थ हेलमस रोड कैंटरबरी UK। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो आप स्पेसिफिक डिग्री कर रहे हैं, अगर आप जाके अपने मुल्क में ही जॉब करते हैं, इधर जॉब नहीं करते, तो उसका क्या पर्सपेक्टिव है, आपको कितनी की इनकम आपको मिल सकती है। तो आपने को बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बतानी है, उनको बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं बतानी है। आपने बताना है कि 180,000 टू 200,000 के दरमियान जो है ना हमें पे मिल सकती है। कि हमने ये रिसर्च किया है, कुछ जो वेबसाइट्स हैं लाइक rosie.pk एंड अदर फ्यू वेबसाइट्स लाइक इंडीड, जिसके ऊपर जॉब्स वगैरह पोस्ट होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैज़ एनीवन हेल्प यू इन योर एडमिशन और वीज़ा। कि किसी से आपने गाइडेंस लिया तो आप ज़रूर अपना बता सकते हैं, अपने कंसल्टेंट का बता सकते हैं कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे हेल्प किया। अपने कंसल्टेंट का नेम और अपना जो भी उनकी फॉर्म है उसका नाम बता सकते हैं।
अच्छा, एक और चीज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाले सवाल है वो डिपेंडेंट वीज़े के बारे में। उसके लिए एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू यू हैव एनी डिपेंडेंट गोइंग विद यू। जिन लोगों के साथ डिपेंडेंट जा रहा है तो उसको आपने कॉस्ट बता देनी कि येस आउटसाइड लंडन इस कॉस्ट इज़ 680 पाउंड्स। ठीक है जी, 680 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6120 पाउंड्स पर डिपेंडेंट के आपके ऐड होंगे साथ में। ठीक है जी। इसके अलावा जो है ना आपसे एक दो सवाल और पूछे जा सकते हैं। हैव यू कंसिडर्ड एनी अदर कंट्री रेदर देन यूके। तो आप बता सकते हैं कि मैंने यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह देखा है, तो लेकिन उधर जाहिर सी बात है वीज़ा प्रोसेस ज़रा मुख्तलिफ है, टाइम टेकिंग ज़्यादा है, ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, कॉस्ट टाइमिंग ज़्यादा है। तो आप बता सकते हैं कोई इन्वायरमेंट भी उधर उस तरह का नहीं है, कल्चर इतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूके। तो आप ये भी बता सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि विल यू बी वर्किंग इन यूके आफ्टर योर डिग्री। तो इसमें आपने सीधा सीधा इनको भी जवाब देना है कि नो आई विल नॉट बी वर्किंग इन यूके एज इट्स नॉट माई इंटेंशन। आई एम जस्ट कमिंग टू यूके फॉर माई हाईली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माई स्टडीज़। ठीक है जी। तो उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द वर्किंग रेगुलेशंस इन यूके। फॉर ईच मास्टर प्रोग्राम स्टूडेंट विल बी अलाउड टू वर्क ओनली 20 आवर्स पर वीक ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ एंड 40 आवर्स ड्यूरिंग देयर वेकेशन, जो कि हमें 3 महीने में मिलती हैं वेकेशन। उसमें आप 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। आपको अपनी स्टूडेंट आईडी, एप्लीकेशन आईडी, रेफरेंस नंबर, ठीक है जी, पासपोर्ट डिटेल्स, पासपोर्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकते हैं वो। ठीक है जी। और सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल जो स्टार्ट में पूछ सकते हैं वो आपसे कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। तो आपने उसको इस तरह स्टार्ट करना है कि आपने सबसे पहले अपना नेम बताना है। ठीक है जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ जानी है, बतानी है। प्रीवियस जो लास्ट आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना है, और थोड़ा सा आपकी जो करंट आप जॉब वगैरह कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बारे में आपने थोड़ा बताना है। और एक अगर आपकी कोई स्टडी गैप है तो वो भी आप उसको साथ साथ गाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर किसी का गैप ज़्यादा है तो आप बता सकते हैं कि वो गैप किस वजह से ज़्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना आपसे बस थोड़े से हमारे रह गए हैं। उसके बाद जो है ना वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और किस तरह का वर्क है। अच्छा, एक और चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका वीज़ा हिस्ट्री का पूछा जा सकता है या ट्रैवल हिस्ट्री का पूछा जा सकता है। अगर कोई आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे कोई उम्र पे गया है या कहीं और उनका ट्रैवलिंग है तो वो बता सकते हैं। कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो वो भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि क्या रीज़न थी वीज़ा रिफ्यूज़ल की, तो ये भी बता सकते हैं। और एक और चीज़ ये है कि आपका स्पॉन्सर कौन कर रहा है तो आपने बताना। अगर आपको आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको बताना है कि ही स्पॉन्सरिंग में। ठीक है जी। आप उससे फिर जो है ना आपसे पूछा जा सकता है, सोर्स ऑफ इनकम पूछी जा सकती है। आप बता सकते हैं कि माय फादर इज़ हैविंग अ बिजनेस या जो भी उनका है सीन, तो आप बता सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब है, या साथ आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड्स भी हैं हमारे पास और कोई रेंटल इनकम्स भी हैं। और आप बता सकते हैं कि कोई मंथली इनकम जो है ना वो 5, 7, 10 लाख जो है ना इसके अराउंड बोर्ड बन जाती है, जो कि मुझे वो इजीली स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है जी। एक आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो हाउ मेनी पीपल आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन योर स्पॉन्सर। तो आप इसमें कोई लंबी चौड़ी लिस्ट ना बताइएगा, सिर्फ अपना बताइएगा पेरेंट्स हैं मेरे और मेरी 1-2 बहनें हैं और 1-2 भाई हैं, बस इससे ज़्यादा डिस्कस ना कीजिएगा। ठीक है जी। आपके बैंक स्टेटमेंट के बारे में पूछा जा सकता है कि कब से करंट बैलेंस क्या है या आपने कब से स्टार्ट कराई हुई है अपना नाम, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है जी। वीज़ा फ़ीस के बारे में पूछा जा सकता है, मैंने पहले ही बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। जो वीज़ा फ़ीस है वो आपका 363 पाउंड्स है और जो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है वो 705 पाउंड्स हैं पर ईयर। ठीक है जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम और एड्रेस मैंने आपको पहले गाइड कर दिया है। यूनिवर्सिटी का नेम आपने फुल बताना है, कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। आपके कोर्स का टाइटल वगैरह पूछेंगे और आपकी स्टार्टिंग डेट पूछ सकते हैं कोर्स की। ठीक है जी। ये एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था जो